अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1। पहले दो क्वेश्चन हमारे हो गए, वो आप देख सकते हैं हमारे उत्तर में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है और पहला क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है 1+1/x। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसने हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, वो है 3+√r। ठीक है, तो हमने 1+1/x की वैल्यू फाइंड। ठीक है, इसमें अब हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है जो कि उसने पहले दी हुई है और 1/x की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे और फिर इसके अंदर ये कीमत दर्ज कर देंगे और हमारे पास उसकी कीमत नहीं है। ठीक है, तो हम हमारे पास सबसे पहले एक्स की कीमत मौजूद है और 1/x की हम फाइंड है। अगर मैं देखूं तो 1 लिख लेंगे और एक्स की उसकी कीमत दी हुई है, मैं एक्स की जगह पर एक्स की कीमत पुट कर। ठीक है, और ये वही हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हम करके आए हैं। जब ऊपर को लाकर बनाए यानी रैशनल लागत तीनों दे उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऊपर थे उसकी हम अलावा चेंज कर देते और एक बार ऊपर और एक बार नीचे दरमियान में मल्टीप्लाई के काम हो। इधर हमारे पास प्लस हो रहा था तो अब हम प्लस में चेंज नहीं जाना माइनस में और माइनस में प्लस। ठीक है, ये प्लस था तो मैं इसको कर दूंगा माइनस के अंदर और एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ठीक है, तो आप अगर इसकी समझ नहीं आ तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, उधर बड़ी क्लियर इसको बयान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई का वो आपको बताया है कि मल्टीप्लाई हमें करनी होती है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अब मैं 1 को उसके साथ जमाऊंगा तो ये मेरे पास वैसे का वैसे ही आ और नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया तो फार्मूला मस्त है, वो नीचे एक ही फार्मूला यूज होगा, वो है हमारे पास a की 2 - b की 2। वो हमारे पास बराबर होता है a+b और a माइनस। ठीक है, ये देखो एक बार ये प्लस से लिखा हुआ है एक बार माइनस में लिखा हुआ है तो मैं इसको ये फार्मूला खुला हुआ है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये फार्मूला हमारे पास खुला हुआ है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास a की 2 आ गया, ये हमारे पास b की 2। ठीक है, और इसी तरह ऊपर बटे के वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे क्योंकि ऊपर प्लस माइनस को होगा। नीचे अगर हम चेक करें तो 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 दो दफा, तो 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसी तरह ये जेलर स्केल के साथ कैंसिल हो जाएगी और 8 हमारे पास बचेगा। ठीक है, और इसके बाद 3 - 8 और 9 में से एक हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 रहेगा और हमारे पास खास आ जाएगा 3 - 1/8 इसमें मैंने 1/8 ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, वो है हमारे पास 3+8 और 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 - अब हम उसके अंदर को भी करते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखा होगा एक्स लिखा होगा, एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक दफा हम लिख लेंगे x+1/x ये बराबर आएगा x हमारे पास है 3 + इधर आठ और इधर प्लस है तो हम प्लस डालेंगे और 1/x हमारे पास है 3 - अगर हम चेक करें तो ये प्लस का ये माइनस का भी उसको कैंसिल कर देंगे और 3 + 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1+1 होगा इसका ये वाला। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इससे पहले भी हम एक्स क्लास 1/x की वैल्यू जो है उससे तीसरे टीचर वाले वैसे में पाएगा। ठीक है, वो आ गए अब उसमें इसमें कहा है 1 x² + 1/x की वैल्यू पाएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हमारे पास x+1/x की वैल्यू होना चाहिए ताकि फिर हम उसका स्क्वायर लें और फिर हम x² + 1/x की x² की वैल्यू लें। ठीक है,
तो इससे पहले हमारे पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू शेयर जो कि हमारे लगी है वो हमारे पास है, ठीक है। अब हम इसका लेंगे, ठीक है, हम स्केल लेंगे दोनों को, हम लिखेंगे दोनों टर्म ये और ये हमारा लिखेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 नाउ, ठीक है। जो भी चीज के लिए आप स्क्वायर दे रहे हो वो बराबर के दो तरफ देना होगा, ठीक है, इंटर भी लेना और दूसरी तरफ भी, ठीक है। अब मेरे को शुरू देखने के लिए हमारे पास इस फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला हमारा उसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें 10 इस फार्मूले को ताबड़ उसको खोलेंगे। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं लिख रहा, ये जस्ट समझा रहा है। इसके हो गया, उसके बाद प्लस है तो शासन, ठीक है। उसके बाद फार्मूले वाला टू, फिर उसके बाद ये है हमारे पास और तीन है बी वन ओवर एक्स, ठीक है। और उसके बाद प्लस बी प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है। और बराबर 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब है 6 टू का, तो 6 को 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ठीक है। अब ये नेक्स्ट उसके साथ कैंसिल होगा और नेक्स्ट क्या है प्लस वन ओवर एक्स के आएगा, क्योंकि जो इसके इसका भी वन का भी है और एक्स, ठीक है। जब हम एक को 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास, और जब हम एक्स को 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के आता है, ठीक है। और प्लस 2 इक्वल टू 36, ठीक है। अब हम हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करने में दिया, हमें पता है कि इसमें बराबर के डेल्टा उसको अकेला, ठीक है। हम क्या करेंगे जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो उसके बाद 2 आएगा फाइव, ये इधर प्लस बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में 2 माइनस होएगी वो हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज हमने वैल्यू फाइंड कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, ये हमारा दोस्तों ये हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास आ गई है 30, ठीक है। अब हमें चाहिए वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, ठीक है। तो वो हमारे पास मौजूद है, तो हम इसका फिर स्केल ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ लेंगे, ठीक है। बराबर लेंगे इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसी तरह, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ जो भी काम करना दोनों तरफ करना बेहतर दिखता है, इसलिए हम इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर, ठीक है। अब हम कोई फार्मूला में पहले लिखा था a प्लस b का, और इसके लिए हमारे पास बराबर होता है a2 प्लस 2ab प्लस b प्लस, ठीक है। तो इसके बराबर हम इस फार्मूले में बोलेंगे हमारे पास a जो है वो x की 2 है और b हमारे पास है 1 ओवर x, ठीक है। इसके बराबर का वैल्यू सबसे पहले नंबर पे आपके पास a आपके पास है, a आपके पास है x की, ठीक है। तो इसका स्क्वायर का ऊपर तो माइनस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले वाला a हमारे पास है x स्क्वायर और उसके बाद b है हमारे पास 1 ओवर x, ठीक है। और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर और ये फार्मूला वाला स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल की दूसरी जाना, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो x स्क्वायर के साथ कैंसिल है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 to 4 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा प्लस इसी तरह इसको करवा लेंगे x की 4 हो जाएगा 1 ओवर x की 4 हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह हम इसको पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x की 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इसका भी और ये इसका, ठीक है। तब हम एक को दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ही रहेगा, और जब हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की 4, ठीक है। और प्लस 2 ये वैसे आ जाएगा और 34 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वैसे आपने छोटी क्लास में आपने की होगी
मल्टीप्लाई करके इसका मतलब है 34 को होता है 4 4 16 एक लाइन लेके जाएंगे 4 3 12 और 13 और इसी तरह 4 3 12 एक कैरी लेके जाएंगे 3 3 9 और 1 ठीक है 6 का 6 से आ जाएगा 3 2 5 आ जाएगा 1 आएगा ठीक है इसका आंसर हमारे पास आ गया 11 ठीक हो गया अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की 4 प्लस 1 और x की 4 ठीक है हमें पता है इसकी वैल्यू फाइंड करके किया उसको हम बराबर की एक बाकी तो हमने वैल्यू फाइंड करनी x4 प्लस 1 और x4 तो ये 2 से प्लस ठीक है जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर की दूसरी तरफ हमारे पास मिलेगा 1156 माइनस 2 ये बराबर की है प्लस का जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस x की 4 1 प्लस 1 ओवर x की 4 बराबर 11 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास 11 ठीक है यही हमारा